मेरे संस्कार बड़ों का सम्मान करने के हैं, बड़ों के झूठ का सम्मान करने के नहीं। तुम मेरी बात को झूठी कह रहे हो? ऑफ कोर्स, वो बार बार मुझे बड़ों का अपमान करने वाला कह रही है, मैं उन्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, मुझ पे बार बार इल्जाम लगा रही है, वो भी सरासर झूठ। अरे दिमाग लगा के सोचो, अगर बापूजी घर में नहीं आए तो उसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती है बा? ऐसे चीखने चिल्लाने से, लड़ाई करने से बापूजी नहीं आ जाएंगे। तू तो चुप ही रहे, तू भी कुछ कम नहीं है। वरना इसी ने मेरे खिलाफ अनुज के कान भरे, कहा कि मेरी वजह से ये देर हुई और वो छोटी कंपटीशन में भाग नहीं ले पाई। मैंने नहीं कहा था इसे कि मेरे लिए खिचड़ी बना के जा, मैंने तो उल्टा ऐसा कहा कि मुझे सब मसाले दिखा दे और वो गैस कैसे चालू करना है वो दिखा दे। पर बस इसे तो सबकी नजरों के सामने मुझे बुरा बनाना था। अनुपमा ने बहुत लंबा सफर तय किया है बा। इस सफर में अनुपमा बदली, हालात बदले, रिश्ते बदले, लेकिन आप नहीं बदली। आप जहां थी, जैसी थी, आज भी वैसी हैं, वही बातें दोहरा रही हैं बा। फ्रैंकली आपके और वनराज के लिए दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स अनुपमा की गलती होती है। आप दोनों अनुपमा के बारे में क्या सोचते हैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप दोनों आज के बाद अनुपमा के बारे में क्या बोलेंगे उस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को अब आप लोगों के ताने सुनने नहीं दूंगा। बात सच बोल रही हैं। आपको कैसे पता ये सच बोल रही हैं? हाँ, आपको कैसे पता कि सच क्या है? आप तो यहाँ थे ही नहीं। सच वो है जो बाप बोल रही है। अरे बा सच नहीं बोल रही है। बा को लगता है कि वो सच बोल रही है, लेकिन वो सच नहीं है। बताइए बा, मैंने कब किससे कहा कि आपकी वजह से मुझे देर हुई? पर तेरे कहने का मतलब तो वही था। मतलब? अच्छा, तो आपके कहने का क्या मतलब होता है बा? आप जो कह रही थी कि हमें किसी की परवाह नहीं है। हाँ तो नहीं है। अच्छा, अगर परवाह नहीं होती ना बा, तो उस दिन आधी रात को मैं परी के लिए नहीं आती। मेरे पति मुझे नहीं आने देते। आने क्या देते? वो तो मुझे खुद साथ में लेकर आए, वहां पर रुके। क्यों ऐसा करते? यहाँ घर में मेरी छोटी सी अनु रो रही थी, बिलख रही थी, उसे मेरी जरूरत थी, लेकिन मैं यहाँ आने की बजाय आपके वहां पर रुकी। यहाँ सब कुछ मेरे पति ने अकेले किया, उन्होंने सब कुछ अकेले संभाला। ऐसा वो क्यों करते? अगर हमें परवाह नहीं होती तो वो ऐसा क्यों करते? मेरे पति को जितना करना चाहिए ना, उससे कई ज्यादा करते और सबके लिए करते हैं। आपको तो उन्हें 1000 बार थैंक यू बोलना चाहिए बा, लेकिन चलिए थैंक यू नहीं कहती तो मत कहिए, लेकिन कम से कम उनके संस्कारों को, उनकी अच्छाई को, उनकी भलाई को गाली तो मत दीजिए। वाह 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 वाह, तू अपने पति को सही साबित करने के लिए मुझ पर उंगली उठा रही है, मुझे दोष दे रही है। एक तो तुम दोनों पति पत्नी ने हमारा अपमान किया, अब हमें झूठा भी कह रहे हो। बा आप क्यों? एक मिनट अनुज, मेरी बाकी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वाह, हाँ बोलिए। क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं? गलती हमारी है कि इसके कहने पर हम यहाँ आ गए। हमने सोचा नहीं कि ये लोग तो अमीर है। हाँ? इनसे हमारी क्या मेल है? इनके घर रहेंगे तो इनकी सुननी पड़ेगी। हाँ तो क्यों नहीं सोचा बा? यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोचा? इनफैक्ट आप यहाँ पे क्यों चली आई? गलती हो गई। हाँ वही गलती आपकी है बा। अगर परी बीमार थी तो किंजल को फोन करती आप, या मुझे और काव्या को किया होता। बाहर वालों को क्यों परेशान किया आपने? यहां क्यों डेरा डाल दिया? और आप श्रीमती जी, अगर आप बापूजी का ख्याल नहीं रख सकती थी और आपके पति को इनसे प्रॉब्लम थी तो आप इन्हें यहां लेके क्यों आई? वहीं रहने देती। महान भी बनना है और कुछ करना भी नहीं। मिस्टर शाह, जरा सोच समझ के बात कीजिए। सोच समझ के ही बात कर रहा हूं मिसेस कपाड़िया। दादी हो तुम, और एक दिन अगर अपनी पोती का ख्याल रख लिया तो तुम एहसान जताओगे। एहसान जताया मैंने? तुम्हारा पति तो जता रहा है ना। अरे 1000 बार आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे अनुज कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर आपके समझ में नहीं आता ना और आपको असली बात पता नहीं है ना, तो चुप रहिए। तुम मुझे बात करनी है तो बात करो। गलती से भी यहाँ खड़े होकर मेरी अनु पे चिल्लाए ना, तो अभी के अभी तुम सब गेट आउट ऑफ माई हाउस। गेट आउट! देखा, यही कहने के लिए वो कितने दिन से बेचैन था, पर मुझे तो सीधे सीधे कह नहीं सकता है, इसलिए मेरे बेटे को सीधे सीधे कह दिया गेट आउट। मेरे माँ बाप को तुम दोनों ने जलील किया है और ये बात मैं भूलूंगा नहीं। क्या? बा का ये हाल है, बापूजी गायब है, सब तुम सबकी वजह से। तुम लोग इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो यार?
अगर मेरे बापूजी को कुछ भी हुआ ना, भी प्लीज शुभ शुभ बोलो, बापूजी को कुछ नहीं होगा। कौन गारंटी लेगा? कौन गारंटी लेगा? तुम लोगी गारंटी? तुम इन चारों को क्यों बार बार ब्लेम कर रहे हो? भी अगर यही चार पलट के तुमसे कह दें कि परी के दादाजी को दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी, तो फिर तुम क्या करोगे? हाँ काव्या, तुम बीच में मत पड़ो। क्यों ना पढ़ूं बीच में? अनुज और अनुपमा को तो तुमने कह दिया कि वो आउटसाइडर्स है। चलो मुझे भी बुला लो ना। इन बड़े घरों के दरवाजे ना अक्सर बहुत छोटे हुआ करते हैं, जहां हम जैसे लोगों को सर झुका के ही आना पड़ता है। अरे मैं दिल्ली गया हुआ था, मर नहीं गया था मैं कि तुम लोगों से एक फोन तक नहीं हो पाया। बेटे के होते हुए माँ बाप को अगर गैरों से मदद लेनी पड़े तो लानत है। अरे आजकल की दुनिया में खुद बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रख पाते हैं, और उसी दुनिया में अगर किसी और के माँ बाप को कोई रखेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ना, एहसान तो जताएंगे ना वो लोग। सब तुम लोगों की वजह से हुआ, सब। मिस्टर शाह, बच्चों को निशाना बना के हम पे तीर चलाना बंद कीजिए। जो बोलना है मुंह पे साफ साफ बोलिए ने। वैसे भी ये तो आपका मनपसंद टाइम पास है, तो कीजिए, मन भर के बुराई कीजिए, बोलिए। अनुपमा, बापूजी खो गए हैं, ये झगड़े का वक्त नहीं है। कमाल है हाँ? आपको हमेशा झगड़ा करते करते घंटों बाद ही क्यों याद आता है कि ये झगड़े का वक्त नहीं है? कम से कम इसे याद तो आया, पर तू और तेरा पति तो गलती करते और मानते भी नहीं हो। तुम्हारी वजह से वनराज के बापूजी कहाँ चले गए, पर तूने ये गलती नहीं मानी, और तूने परी को यहाँ लेकर आई इसलिए ये सब कुछ हुआ, पर तू अपनी गलती नहीं मान रही है। और शायद आप भूल रही हैं कि मम्मी अब आपकी बहू नहीं है, सो प्लीज काम डाउन। और तू शायद भूल गया है कि मैं अभी भी तेरा बाप हूं। जरा बात से तमीज से बात कर। अरे तमीज से या बदतमीजी से जैसे भी बात करनी है अपने घर चल के करते हैं ना, यहाँ सब्जी मंडी खोल के क्यों खड़े हैं? देखा, इससे अब हमारी बात सब्जी मंडी लग रही है। पापा बात सिर्फ खाने में नहीं बल्कि हर जगह एक्स्ट्रा मसाला डालती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, बड़ी ने कुछ भी नहीं कहा था। पर तुझे कैसे पता? तू तो ये लड़की के साथ पूरा दिन ताता तैया करता रहता है। तुझे क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा था? ये लड़की क्या है बा? इसका नाम है डिम्पल। डिम्पल है पर सिंपल नहीं है। वनराज, समर और ये लड़की पूरा दिन एक दूसरे को देखते रहते, नाचते रहते। तुझे पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है? नहीं पता बा? देख देख बेटा देख, ये बाहर वाली लड़की मुझे आंखें दिखा रहे। ये सब तेरे सामने हो रहा है, तो सोच कि तेरे पीछे क्या क्या होता होगा। सच में बा, आज आप अपने यूजुअल स्टैंडर्ड से भी नीचे गिर के बात कर रही हैं। समर, शट अप। तुझे नहीं पता यहाँ डांस के नाम पे क्या क्या हो रहा है? बात तुसी तो झूठा था, पहाड़ा ही बढ़ने लग गए। कम से कम रब से तो डरिए। देख, अब पंजाबी में मुझे कुछ भला बुरा कह रही है। ओ गॉड, ओवर रिएक्शन की यूनिवर्सिटी, शांत हो जाइए। कम से कम अपने पोते को तो बदनाम मत कीजिए। हाँ, मैं मेरे पोते को बदनाम नहीं कर रही हूँ, ये लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे पता है ऐसी लड़कियों के लक्षण क्या होते हैं। बस शू बात करो छो तमे? डिम्पल जिस दर्द से गुजर रही है ने, वो हर औरत का दर्द है। इसलिए आप डिम्पल की बेइज्जती कर रही है, मतलब आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है बा। और रही बात लक्षण देखने की, तो अपने पोती के लक्षण देखिए, उसके बारे में कुछ कीजिए। एक मिनट, आप मुझे बीच में क्यों ला रही हैं? इस बहस में मेरा क्या काम है? तुम्हारा तो इस घर में ही कोई काम नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। देखो तुम्हारे पापा आए हैं, जाओ अपने पापा के साथ, चलो जाओ। अटक सी, तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? क्या तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं देख ले पाके? इनके पापा तो एक्चुअली देखने लायक चीज हैं। इन्हें तो टिकट लगाकर देखना चाहिए। वाह, इतने अच्छे बिजनेस आइडियाज हैं तुम्हारे पास, तो तुम भाई के कंधे पे क्यों चढ़े रहते हो? खुद कुछ क्यों नहीं करते? वनराज, तुम ना। भाई प्लीज, फॉर गॉड सेक भाई, पहले से ही आप देख रहे हो क्या हो रहा है, प्लीज। अरे तभी तो कह रहा हूँ इन्हें यहाँ से भेजो। और इनकी परी को भी। एक तो मेरे पति को भेज दिया, अब मेरी पोती को भी लापता करना चाहती है। माय गॉड, सीरियसली, शाह फैमिली का कोई स्कूल होता, उसमें कोई गेम पीरियड होता, तो उसमें एक ही गेम होता, ब्लेम गेम, और वो रिकॉर्ड होल्डर होती बा, वो ही जीतती। अनुपमा, तेरी जेठानी को रोको। अरे एक मिनट, क्यों रोके? क्यों रोके? और आपके कहने पे क्यों रोके? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप में इतना भर भर के ठोक में एंटाइटलमेंट कहाँ से आ जाता है? अनुपमा को कोसना भी है, बदतमीजी भी करनी है, बुरी चीजें बोलनी भी है, पर ये एक्सपेक्ट करना है कि वो आपकी साइड ले।
कम से कम मेरी साइड नहीं ले, पर तेरे बापूजी की तो साइड ले। तेरे पति ने उन्हें बीच रास्ते पर छोड़ दिया। बापूजी ने हर कदम पे तेरा साथ दिया है, पर तूने उनका साथ नहीं दिया। अरे उन्होंने तुझे बेटी माना है, पर तूने उनका दिल तोड़ दिया। बाप प्लीज यार बस। अनुज, मेरी बात से ऊंची आवाज में बात मत करना। वाह, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन बात जो कह रही है कर रही है, ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। मेरे बेटे से क्या बात कर रहा है? सीधे सीधे मुझे ही भला बुरा कहना। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि तेरे दिल में मेरे लिए चवन्नी भर की भी इज्जत नहीं है? तो बोल दे सीधा सीधा, क्या भाई मैं ही बुरी हूँ, मैंने ही सब गलती की है, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। एग्जैक्टली, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। आई वांटेड टू से दिस टू यू। अरे बोल ना, सीधे सीधे इस बुढ़िया को गाली दे दे, बात खत्म। अनु, संभालो यार इन्हें। Do what you want to do. अरे इन्हें बेचारी अनुपमा क्या हैंडल करेगी? इन्हें तो डॉक्टर्स ही हैंडल कर सकते हैं। वैसे जैसे तुम्हें हैंडल करता है। वनराज, तुम हमारे घर में हो, वरना वरना क्या? वरना बात हद से आगे बढ़ जाएगी वनराज। अच्छा तो बढ़ा, आज बात को हद से आगे बढ़ा। अरे स्टॉप इट गाइस। नहीं अनुज, एक मिनट। आज भाई साहब हद से आगे बात बढ़ाने के मूड में है, इन्हें बढ़ाने दो। अबे तेरे जैसे सिर्फ बाल बढ़ा सकते हैं, बात बढ़ाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, समझा? What a सड़क छाप फैमिली एंड सड़क छाप लैंग्वेज। बस और वनराज को जितना बोलना था ये बोल चुके हैं, अब बस। अब मैं बोलूंगा। और मैं इन लोगों की तरह बातें घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे बोलूंगा। आप जरा शांत हो जाइए ना। नहीं अनु, हमेशा घर की शांति के लिए सही आदमी को क्यों चुप कराया जाता है? कभी घर की शांति के लिए, कभी संबंधों के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज मैं बोलूंगा। हमेशा सही लोगों को यह क्यों कहा जाता है कि बेटा तुम समझदार हो, वो बदतमीज है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। घर की शांति के लिए तुम चुप हो जाओ, रिश्ते बचाने के लिए तुम चुप हो जाओ। बस बात, आज से रिश्तों की कीमत आत्मसम्मान नहीं होगी। शांति और सम्मान के बीच में अब से ये अनुज सिर्फ सम्मान ही चुनेगा। मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। अरे अंकुश जी, जरा सा वो लाउड स्पीकर और माइक ले आइए ना, अनुज जी बोलने वाले। उसकी जरूरत नहीं है वनराज। सच को किसी लाउड स्पीकर, किसी माइक, किसी मंच की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद सबके सरों पे चढ़ के बोलता है। अनु मेरी है, उसका परिवार भी मेरा परिवार है, और उस परिवार की परेशानियां भी मेरी परेशानियां हैं। इसलिए मैंने इस परिवार की परेशानियों में साथ दिया। रियली? वनराज जी, आपको शायद याद नहीं, लेकिन जो आपका सो कॉल्ड शांति का प्रतीक आपका शाह हाउस है ना, वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपकी समधन वो मिसेस दवे के पास गिरवी रखा था, राइट? उस घर को छुड़वाने के पैसे किसने दिए आपको? यार राइट, यू आर वेलकम। हर परिवार में परेशानियां होती हैं, इस परिवार में कुछ ज्यादा ही परेशानियां हैं यार। कभी तोशु की परेशानी, कभी किंजल की, कभी समर की, कभी पाखी की, लेकिन फिर भी मैंने हर परेशानी में सबका साथ दिया। कभी अपना नफा नुकसान नहीं देखा, अपने बिजनेस को भी मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैंने सबका साथ दिया। जानना चाहते हैं क्यों? जानना चाहती हैं? अपनी अनु के लिए। क्योंकि मेरी अनुपमा की जिंदगी का कोई भी हिस्सा, उसके दिल का कोई भी कोना सिर्फ उसका नहीं है, मेरा भी है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, उसकी परेशानी मेरी परेशानी, उसकी फैमिली फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली। लेकिन इस फैमिली में आप लोगों को पता है, सिर्फ चंद लोग हैं, 3-4, बापूजी, समर, काव्या, किंजल,
सिर्फ इन लोगों ने मुझे अपना समझा, अपना माना, लेकिन बाकी ये फैंटास्टिक फोर, बा, वनराज, तोशु, पाकी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतियां ढूंढने में लगे रहे, मुझ पे उंगलियां उठाने में लगे रहे। लेकिन ये करते वक्त ये लोग भूल गए कि मैं सिर्फ अनुपमा का पति हूं, अनुपमा नहीं हूं, अनुपमा नहीं हूं। I am Anuj Kapadia. भूलना मत। And I don't have to deal with this anymore. मेरी वजह से आपने आज तक कितना कुछ सहा है और आज भी सह रहे हैं। सॉरी, मैं बहुत बहुत सॉरी अनुज। I love this family. पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस फैमिली से रिस्पेक्ट ना मिले, जिम्मेदारियों के बदले में सिर्फ इंसल्ट मिले, ताने मिले। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए ये जिम्मेदारियां, नहीं चाहिए ये एक्सटेंडेड फैमिली। जिसे मेरी कद्र नहीं, उसकी मुझे फिक्र नहीं। आज से ये अनुज कपाड़िया सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान देगा, जिसमें सिर्फ उसकी बेटी, उसकी पत्नी और वो खुद आएगा। That's it. अरे कैसी फैमिली हो तुम लोग यार। मेरे भाई ने तुम्हारी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, अगर उसकी गिनती शुरू करेंगे ना तो न्यू ईयर से होली आ जाएगी, लेकिन गिनती चलती रहेगी। एंड वनराज, तुम्हारी बा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा तुमने मान लिया। तुम जानते हो ना तुम्हारी बा कैसी है, और सब जानते हैं कि अनुज कैसा है। हाँ, हम सब जानते हैं कि अनुज कैसे हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे भाई हैं, कैसे बेटे हैं, कैसे पति हैं, कैसे। अपने दामन पर 100 दाग लगे हो ना तो दूसरे को नहीं कहते कि तुम्हारी शर्ट गंदी है। एंड यू डोंट लेट मी स्टार्ट कि कैसे बेटे हो, कैसे भाई हो, एंड अबव ऑल कैसे पति हो। अंकुश! अरे बस भी कीजिए, आज मेरे पति को बोलने दीजिए, आज नहीं बोलने दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरी गलती क्या है। क्या गलती की है मैंने? अगर तुम लोग अनुपमा के लिए इंपॉर्टेंट हो तो इनडायरेक्टली मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हो। बाकी घुटनों का दर्द मेरी जिम्मेदारी बन गया। बापूजी की तबीयत के बारे में सोचकर मेरी रातों की नींद जाने लगी। तोशु की बेरोजगारी, उसकी इनफिडेलिटी, समर का करियर और ये पाकी के 1 करोड़ इश्यूज मुझे बॉदर करने लगे। मैं चाहता तो अपनी अनु को रोक सकता था, कह सकता था कि इसे अपने बच्चों पे ध्यान दो और बाकी सबको जाने दो, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सबको हर मोड़ पे, हर कदम पे सिर्फ और सिर्फ मेरी अनुपमा की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी कुछ बातें एक्चुअली मुझे सही लग रही हैं अनुज। तुम्हारे दिल में जो भी है ना तुम कह दो आज, प्लीज कंटिन्यू। तो सुनो, शायद आप सबको पता नहीं है कि मुझे वनराज ने कई बार कहा है कि मैं इसके बच्चों का बाप बनने की कोशिश ना करूं। एंड माइंड इट, मैंने आज तक वो किया नहीं। मैं तुम्हारे बच्चों का दोस्त बना, गाइड बना, बड़ी बना, लेकिन उनका बाप कभी नहीं बना, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे बीच में कभी आना नहीं चाहता था। That's true. I know that's true. लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरे ही घर पे मेरी ही बेटी को नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्लासिक बा, मैं जानता था वैसे ही कहेंगी। ठीक है, आपको अपने बेटे से बहुत प्यार है ना, तो रखिए इसके सिर पे हाथ और कसम खाइए इसकी और कहिए कि आपने मेरी बेटी को, मेरी छोटी को कभी पराया नहीं समझा। कीजिए बा, रखिए हाथ वनराज के सिर पे, खाइए कसम और कहिए कि आपने मेरी छोटी को अपनी सगी नातिन से बढ़कर माना है। कर पाएंगी आप ऐसा? रहने दीजिए बा, नहीं कह पाएंगे आप ऐसा। उसका कारण जानती हैं? उसका कारण यह है कि आपके दिल में सगे सौतेले, बड़े छोटे, अपने पराये की परिभाषा लिखी हुई है।
आपने मेरे ही सामने मेरी बच्ची को परी से कम दिखाने की कोशिश की है बा। मेरे लिए परी और छोटी दोनों बराबर हैं, पर आपके लिए नहीं। आज के दिन जब आप सब सजे हुए यहां खड़े हैं, मैंने अपने दिल के टुकड़े अपनी छोटी को न्यू ईयर ईव के दिन अपने से दूर क्यों किया, जानना चाहती हैं आप? क्योंकि मुझे पता था कि जहां आप लोग होंगे वहां ऐसा ही कुछ होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।